सेक्टर म्यू 2 ग्रेटर नोएडा के शिव शक्ति अपार्टमेंट में। आज हमारे साथ हैं आरडब्ल्यू के अध्यक्ष अरविंद पहलवान जी। आइए इनसे सेक्टर के बारे में कुछ समस्या कुछ चर्चा करते हैं। आपका करने धन्यवाद पत्रकार महोदय। सबसे पहले मैं आपके चैनल से मैं आपका धन्यवाद दिल से इसलिए करता हूं क्योंकि आपके सेक्टर वासियों को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने तमाम साथियों की देन है कि आज मैं आपके चैनल पर बैठा हुआ हूँ। तो उसके धन्यवाद के असली पात्र वो सेक्टर म्यू 2 के तमाम साथी है, तमाम निवासी है, जिनकी वजह से मैं आज आपके इंटरव्यू के शो पे बैठा। तो सेक्टर विकास में देखिए, हम लोगों ने अपने सेक्टर का जो कार्यभार संभाला है वो हमने दिसंबर से संभाला, 1 दिसंबर से, और 1 दिसंबर से आज तक सेक्टर की विकास की गति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप पहले भी बहुत एक्टिव रहे और सेक्टर के कार्य करते रहे और आपको तो जनता ने या सेक्टर के लोगों ने चुन के और यहाँ आपको बिठाला है। इस एक बड़प्पन रहा और सेक्टर के लोगों को और चीज को लेके, विकास को लेके किस तरीके के मुद्दे और क्या क्या वो रहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैं पहले भी सक्रिय था और पहले भी मेरे पीछे जो मेरी सक्रियता के पीछे जो पहले भी जो योगदान था वो तमाम सेक्टर वासियों का योगदान था, तमाम उन भाइयों को योगदान था जो मुझे मजबूत करते हैं, जो मेरे हमेशा साथ रहते हैं, और उन्हीं लोगों की बदौलत मैं आगे बढ़ रहा हूं। उन्हीं लोगों की बदौलत, चाहे वो कोई अधिकारी हो, कैसा भी अधिकारी हो, जो एक बार बोल दिया वो काम होता है, 100% होता है। उन तमाम साथियों की वजह से मैं अड़ जाता हूँ, भिड़ जाता हूँ। क्यों मैं इसलिए भिड़ जाता हूं, मुझे पता है कि मेरे पीछे तमाम वो सेक्टर के वासी है, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो मेरे साथ है। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तो आम बात है, देखो उनका काम तो चाहे यहाँ पे कितना भी अच्छा विकास होता है, उनका काम है कि वो पॉलिटिक्स करेंगे। और बाकी आप देख सकते हैं, सेक्टर का विजिट कर लीजिए, मैं अपने मुंह नहीं कहूंगा, आप सेक्टर का विजिट कर लीजिए। चुनाव से पहले पार्कों का क्या हाल था। हमने जिस दिन हमारा शपथ ग्रहण था उस दिन हमने कहा था कि मात्र आप हमें 1 से 1.5 महीना दे दीजिए, 1 से 1.5 महीने के बाद आपको आपके पार्क यही हरे भरे दिखाई देंगे। आप जाइए पार्क में, सुबह शाम को जाना, आप छोटे छोटे बच्चे हरियाली में खेलते हैं, बहुत प्यारा अपना पार्क दिखाई देता है और बहुत ही सुंदर अपने सेक्टर का ये हो रहा है। और तो अगर सेक्टर वासियों का आशीर्वाद और प्यार अगर बना रहा तो एक दिन मैं वादा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि अपने सेक्टर को प्राइवेट सोसाइटी की तरह हम कर देंगे। और रही विकास की बात, विकास तो एक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी आप देखिए, हमने टेंडर कराया है, पार्क का टेंडर हमने कराया अभी, और अभी जो छोटे पार्क है उनकी बाउंड्री वाल का टेंडर हमने कराया है, नालियों की मेंटेनेंस का टेंडर हमने कराया है। तो तमाम ये काम चल रहे हैं कि और जो सेक्टर के विकास के हित में लगातार संघर्ष करते रहेंगे। लोगों ने चुना है, बड़े विश्वास से चुना है। जब ये लोग जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तो अगर हमसे कुछ गलती होगी तो मुर्दाबाद का नारा भी लगाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इन लोगों का साथ है, इन लोगों का प्यार है, बनाने वाले भी यही है, बैठाने वाले भी यही है। तो सेक्टर वासियों का है, जो भी है इनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, उनके साथ लेकर सेक्टर का विकास करेंगे और करते रहेंगे। एक लोगों का कहना है यहाँ पे कमेटी हॉल भी बनाना चाहिए, उस तरीके के जो हमारे लोगों के जो प्रोग्राम होते हैं, इस तरीके के हमारे एक आपके एक सेक्टर में इस तरीके का ये कोई वो नहीं है, कमेटी हॉल नहीं है। किसी आप विधायक से या किसी से कोई सहयोग या कहीं, देखिए पहले भी जैसे कि आप कह रहे थे कि मैं पहले भी एक्टिव था। देखिए पहले भी मैं वही, हमारी एक ही टीम है, पहले भी वही टीम थी, आज भी वही टीम है, चेहरे बदले हैं और टीम एक ही है। तो पहले भी हम लोगों ने इस बारात घर को लेके जाके ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में कई बार लेटर दिए और सीओ साहब से भी, एसीओ मैडम से भी हमारी बात हुई थी और लगभग बारात घर का बजट भी पास हो गया था। मगर लक्ष्मी मैम का जो कहना है कि डिवीजन 6 के जितने भी बारात घर है उनको हम एक साथ इनका बना के बजट बना के एक साथ हम उनको बनाएंगे। मगर हमने दोबारा लेटर पैड से लिखकर उनको अवगत कराया कि मैम हमें सेक्टर के हिसाब से अभी जरूरत है और जरूरत के हिसाब से अब डिवीजन 6 में जब बनाओ, जब बनाते रहना, फिलहाल आप हमारा बारात घर बना दीजिए। तो इस पे हमारी बात चल रही है, चर्चा चल रही है और कोशिश कर रही है कि जल्दी अपने कार्यकाल में बना दे। और बाकी अगर आप सब लोगों का साथ रहेगा, सेक्टर वासियों का प्यार मिलेगा तो बिल्कुल बारात घर भी कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा समय लगता है, चीजें सब मिल जाती है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण से काम कराना हमें आता है। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, भगत सिंह को भी पूछते हैं। अब आप समझ सकते हैं, जो गांधी नीति से माने वो गांधी नीति से, जो भगत सिंह नीति से माने वो भगत सिंह नीति से। कुछ विधायकों से आपने कुछ ऐसा कुछ सहयोग मांगा है सेक्टर के लिए, जो कि कुछ कार्य के लिए जो सहयोग मिला? देखिए बिल्कुल, अगर सेक्टर की बात करी जाए तो देखिए, वैसे तो मैं मेरी जो अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है, मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। आदरणीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की विचारधाराओं को लेकर आगे चलने वाला हूँ। मगर जब सेक्टर संबंधित बात आती है तो मैं यहाँ के हर प्रतिनिधि से मिलता हूँ।
अभी मैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, यहाँ के लोकल सांसद है, डॉक्टर महेश शर्मा जी से मिला हूँ, और उनके उससे पिछली हमारी आरडब्ल्यू में आदरणीय धर्मेंद्र राठी जी की अध्यक्षता में पिछली बार हमने आरओ लगवाया था इनसे, सांसद जी से। और अभी भी हम हमारे महासचिव साहब सुमित तेवतिया जी, अभी उनसे मिले हैं, तेजपाल विधायक जी से, जो लोकल विधायक है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं मिल रहे हैं, लगातार हमारा प्रयास है, चाहे वो किसी प्रतिनिधि से हम कार्य कराए, चाहे ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण पे कार्य कराए, क्योंकि हम यहाँ के सेक्टर के चुने हुए प्रतिनिधि है। सेक्टर की जनता हमें बड़े विश्वास और बड़े भरोसे से देखती है कि पहलवान जी या पहलवान जी की टीम कुछ करेगी, तो उनकी उम्मीदों पर हमें खरा उतरना है। हमें ये नहीं देखना है कि वो कौन है क्या है, हमें सिर्फ सेक्टर विकास में जहां से भी हमें काम मिलेगा वहां से हम काम लाएंगे, और सेक्टर के विकास के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और दिन रात मेहनत करके सेक्टर को एक प्राइवेट सोसाइटी की तरह हम करेंगे, ये हमारा बात है। देखा जाए, एक आपके यहाँ पे पार्क में जो लोगों को कहना है, एक नल है बहुत दिनों से वहां पे खराब हुआ पड़ा है, उस नल को सही करवाया जाए। लेकिन यहाँ पे जो लोगों का कहना है, यहाँ पे लोग आते हैं, घर से आते हैं, तो बच्चे और जो जो तुम्हारे हॉर्टिकल्चर वाले होते हैं, लेबर हो गई, जैसे वो हो गया, तो लोगों को जाने का पानी की बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसको सही करवाया जाए। तो उस तरीके का ये कार्य, जो लोगों का बिल्कुल कहना है, उस बिल्कुल तरीके बिल्कुल क्या पत्रकार साहब, कहें? बिल्कुल पत्रकार साहब, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। और ये क्वेश्चन आपके चैनल से उन लोगों को भी जाए जो लोग करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए, ये नल करीबन फर्स्ट पार्क में मैं भी देख रहा हूँ, लगभग 2 साल या 4-5 साल से बंदी पड़ी है। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि इसको 1 हफ्ता से 15 दिन के अंदर इस नल को चालू करवा दिया जाएगा। हम लोग बताकर काम करने वाले लोग हैं, हम कागज पे कार्रवाई करने वाले नहीं कि बस सिर्फ बोल दिया और हवाबाजी। हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग धरातल पर काम कराने वाले हैं। अभी हमारे सेक्टर के बराबर से एक आरसीसी नाला निकल रहा है, और हमारे सेक्टर के मेन गेट पे और पीछे पानी भर जाता है बारिश के समय में। मैंने अभी सोशल मीडिया अपने ग्रुप में एक वीडियो के माध्यम से सेक्टर वासियों को एक मैसेज दिया है, क्योंकि जो प्राधिकरण के द्वारा अपने सेक्टर के आगे से कार्य करा रहा है उसका लाभ उठाना चाहिए। और लाभ कौन उठाएगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? उसकी जिम्मेदारी बनती है अध्यक्ष की। और मैं यहाँ का अध्यक्ष हूं, लोगों ने मुझ पर जो भरोसा और विश्वास किया, उस भरोसे को, इस विश्वास को खरा उतरना मेरी जिम्मेदारी है। अगर यहां से नाला जा रहा है, उस नाले का लाभ मैं ना उठाऊं अपने सेक्टर, मैं अपने घर के लिए तो नहीं कर रहा, मैं प्राधिकरण से सिर्फ सेक्टर के लिए काम मांग रहा हूं। और मेरा वादा है, मैं आपको विश्वास और भरोसा कहता हूं आपके चैनल से, मैं उस नाले को भी कनेक्टिविटी नाली की कराऊंगा, और जो आपने नल का मुद्दा बताया उसको भी मैं 15 से 20 दिन के अंदर जल्दी ही उसे भी सही कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद पहलवान जी। हमारे साथ ये थे अरविंद पहलवान जी, आरडब्ल्यू के अध्यक्ष थे। लेकिन इनका कहना है, हम हर हमेश पहले भी एक्टिव रहे और अभी भी इस समय एक्टिव है, इस समय तो अध्यक्ष है, तो इनका एक कार्य बनता है कार्य कराने का। पूरे सेक्टर में जो भी परेशानी, जो भी समस्याएं होगी, वो समस्याओं के ऊपर ये कार्य करते रहते हैं। अभी इस समय, अब मैंने इसे पूछा, एक नल खराब हुआ पड़ा था, तो उस नल को भी सही करवाना चाहिए, तो इन्होंने आश्वासन दिया है, बोले हमने बात हो गई हमारी, 10 दिन के या 15 दिन के भीतर भीतर वो नल भी सही हो जाएगा। और देखा जाए तो उन्होंने अथॉरिटी में भी बात की है प्राधिकरण से, जो कि एक बरायत घर का निर्माण करने का एक संकल्प लिया है, तो वो भी बहुत जल्दी संकल्प पूरा होगा। इनका ऐसा कहना है, सेक्टर वासियों के लिए जो सुविधाएं, जिस तरीके की जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, वो सुविधाएं पूरी मिलेंगी। और मैं खरा उतर रहा हूँ पूरे काम के लिए। इस तरीके के लिए आरसीसी एक नाला भी बन रहा है उस चीज में, या हमारी सोसाइटी के अंदर एक पानी भर जाता है, बहुत जबरदस्त बारिश होती है जब भी, तो इस तरीके से कनेक्टिविटी भी एक नाले में, वो भी एक करवाएंगे। एक इनका ऐसा कहना है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अरविंद पहलवान जी, इस तरीके के कार्य करते रहे। बस आज की खबर में इतना ही। आप देख रहे थे भारत IND न्यूज, सौरभ सिंह, ग्रेटर नोएडा से।